नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। आज हम देखेंगे कि परंपरागत प्रथाओं, ज्योतिषीय उपायों और जीवन शैली के बदलावों के जरिए घर में माता लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि को कैसे आमंत्रित किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में समृद्धि को केवल भाग्य का खेल नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक सचेत और व्यवस्थित प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक घर में सच्ची समृद्धि आती कैसे है। जब इन स्रोतों का अध्ययन किया जाता है तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि समृद्धि का आगमन किसी एक चमत्कारी अनुष्ठान से नहीं होता, बल्कि इसे एक समग्र जीवन शैली यानी एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में देखा गया है। ये हमारे आसपास के वातावरण, दैनिक आदतों और हमारे आंतरिक व्यवहार का एक खूबसूरत संयोजन है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समृद्धि के इन 4 मुख्य स्तंभों को देखते हैं। पहला, स्वच्छता और वातावरण। दूसरा, शुक्रवार के विशेष उपाय। तीसरा, व्यवहार और जीवन शैली। और चौथा, शुभ वस्तुएं और प्रतीक। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्तंभ से, जो है स्वच्छता और हमारे आसपास का वातावरण। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को स्वच्छता बेहद प्रिय है। स्रोत विशेष रूप से मुख्य द्वार और रसोई घर की सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। और हाँ, इस बात पर कड़ी निर्देशिका है कि घर में किसी भी तरह का कबाड़ या बेकार सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ धूल हटाने तक सीमित नहीं है। दरअसल ये ऊर्जा के प्रवाह को बाधामुक्त करने का एक तरीका है, क्योंकि मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और रसोई घर परिवार के पोषण का मुख्य केंद्र होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए दैनिक रूटीन में कुछ बेहद सटीक कदम बताए गए हैं। जैसे प्रतिदिन शाम के वक्त यानी संध्या काल में मुख्य द्वार को साफ रखना और तुलसी के पौधे के पास एवं घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना। शाम को दीपक जलाना अंधेरे और नकारात्मकता को दूर करने के साथ साथ एक पवित्र वातावरण निर्मित करने का एक बेहद सक्रिय कदम है। दैनिक रूटीन के अलावा शुक्रवार के दिन के लिए एक विशेष साप्ताहिक प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। हल्दी और चावल का घोल बनाकर मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। हल्दी और चावल को भारतीय परंपरा में अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस चिन्ह को मुख्य द्वार पर बनाना बाहरी सकारात्मक ऊर्जा को घर के भीतर खींचने का एक शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, शुक्रवार के विशेष उपाय। शुक्रवार के दिन के लिए कुछ दिलचस्प नियम बताए गए हैं, खासकर रंगों और चढ़ावे को लेकर। स्रोत के अनुसार शुक्रवार को सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है और भोग के रूप में माता को मिश्री, खीर या सफेद मिठाइयां अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी बताया गया है। ये विशिष्ट रंग और मिठाइयां दरअसल शुद्धता, शांति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ एक चीज जो सच में बेहद रोचक है, वो है एक विशिष्ट मंत्र के जाप से जुड़ा नियम, ओम श्रीम महालक्ष्म्याय नमः। स्रोत कहता है कि इस मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जाप के लिए कमल गट्टा यानी कमल के बीज की माला का उपयोग करने का विशेष निर्देश है। चूंकि कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन माना जाता है, इसलिए इस विशिष्ट माला का इस्तेमाल इस ध्वनि ऊर्जा को और भी प्रभावी बना देता है। शुक्रवार के इन उपायों में दान यानी चैरिटी का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। छोटी कन्याओं को भोजन कराना, खास तौर पर खीर खिलाना और उन्हें उपहार देना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न करता है। यह तथ्य इस बात को प्रमाणित करता है कि समृद्धि सिर्फ अपने लिए धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसे समाज में बांटने और एक निष्काम भावना रखने में भी निहित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्तंभ की तरफ, जो है व्यवहार और जीवन शैली। अब भौतिक अनुष्ठानों से आगे बढ़कर थोड़ा आंतरिक व्यवहार की तरफ रुख करते हैं। स्रोत में एक बेहद सटीक तुलना देखी जा सकती है। एक तरफ वो सकारात्मक व्यवहार है जो समृद्धि लाता है, जैसे घर की महिलाओं को गृह लक्ष्मी मानकर उनका पूर्ण सम्मान करना, आपसी सद्भाव बढ़ाना और शांति बनाए रखना। वहीं दूसरी तरफ वो नकारात्मक चीजें हैं जो समृद्धि को दूर भगाती हैं, जैसे घर में कलेश, झगड़े या किसी का अपमान करना। सीधी सी बात है, जहां अशांति और कलेश है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। इसी आचरण का एक बड़ा हिस्सा धन के सही उपयोग से जुड़ा है। धन अर्जित करना ही काफी नहीं है। स्रोत स्पष्ट रूप से इस बात पर बल देता है कि धन का दुरुपयोग करना या उसे शराब जैसे व्यसनों और बुरी आदतों पर खर्च करना सीधे तौर पर माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है।
ये नियम सिखाता है कि एक समृद्ध जीवन शैली बनाए रखने के लिए आर्थिक अनुशासन और नैतिकता होना कितना जरूरी है। और अब आते हैं हमारे चौथे और अंतिम स्तंभ पर, शुभ वस्तुएं और प्रतीक। आंतरिक व्यवहार के अलावा स्रोत उन ठोस वस्तुओं का भी जिक्र करता है जिन्हें घर में रखना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इनमें सबसे मुख्य है श्रीयंत्र। इस पवित्र ज्यामितीय प्रतीक यानी सेक्रेड ज्योमेट्रिक सिंबल को पूजा घर में स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इसे वहां सिर्फ रखना नहीं है, बल्कि इसकी नियमित रूप से पूजा करना आवश्यक है, क्योंकि इसे आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा का एक बेहद शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। और यहां आकर एक ऐसी बात सामने आती है जो परंपराओं की गहराई और उनके आपसी संबंध को बेहतरीन ढंग से समझाती है। यहां दक्षिणावर्ती शंख और कौड़ी का जिक्र हो रहा है। ये दोनों ही वस्तुएं समुद्र से प्राप्त होती हैं। चूंकि शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी, इसलिए इन वस्तुओं और समृद्धि की देवी के बीच एक सीधा संबंध जुड़ जाता है। इन समुद्री वस्तुओं को घर में रखने का अर्थ है उस उत्पत्ति स्थल की पवित्रता को घर में स्थायी रूप से बसा लेना। तो अगर इन सभी तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो स्रोत समृद्धि प्राप्त करने का एक बहुत ही पूर्ण और समग्र अप्रोच प्रस्तुत करता है। ये बस को एक रस्म पूरी करने तक सीमित नहीं है, ये एक आदर्श जीवन शैली है जिसमें घर की सफाई बनाए रखना, पूरी निष्ठा के साथ नियमित अनुष्ठान करना, परिवार में सम्मान और प्रेम बढ़ाना और शुभ प्रतीकों को स्थापित करना, ये सभी शामिल हैं। सच्ची समृद्धि दरअसल इन्हीं सभी तत्वों का एक सुंदर और संतुलित परिणाम है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक आखिरी और गहरा सवाल जरूर जहन में उठता है। इन समग्र प्रथाओं में से एक अधिक समृद्ध वातावरण की तरफ पहला कदम आखिर कौन सा होना चाहिए? ये इस पूरे विश्लेषण का मूल